जय जेएमबीडी साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस जो मीटिंग में। और आज एक बहुत ही अच्छे लीडर, बहुत ही जाबाज साथी माता रानी ने जिनसे अचानक मुलाकात कराया, और यही है कि जब आप निकलते हैं तो अच्छे लोग मिलते हैं, जब आप निकलते हैं तो बिजनेस भी निकलता है। दोस्तों, इस बिजनेस को पूरे एनसीआर में फैलाने के लिए दादाजी का आदेश हुआ 2014 से और 2018 तक एनसीआर में इस बिजनेस को फैलाया भी गया और डिपो और ब्रांच की जिम्मेदारी भी संभाली गई। लेकिन बार बार दादाजी का ये विचार आ रहा था कि अब पूरे भारत को देखना है, तो ये जिम्मेदारी अच्छे हाथों में देकर वहां से आपको निकलना है। और हमेशा यही एक दिल और दिमाग में रहता था कि हे माता रानी, किसी अच्छे साथी को मिलाओ जो इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ा सके, आगे संभाल सके। धन्यवाद करता हूं जीवन में सतीश भाई का, जो आज हमारे बीच नहीं है। उनके ऊपर बहुत विश्वास होता था और हमेशा ये लगता था कि अगर वो लाइफ में वापस आए तो हम दोनों लोग मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी बीच 2018 में सतीश भाई का जीवन में वापसी हुई और हम दोनों लोग एक दिन उन्हीं की टीम में मीटिंग करने के लिए निकले हुए थे। उस दिन सतीश भाई अपना डेमो किट नहीं लाए थे और मेरी डेमो किट मेरी गाड़ी में छूट गई थी, स्कूटी में, और मैं गाड़ी से आया हुआ था। तो सतीश भाई से मैंने कहा कि चलो आज आपकी किट तैयार करा देते हैं। और उस किट को तैयार कराने के लिए हम दोनों लोग निकलते हैं। वो भी मंगलवार का दिन था, मुझे याद है। और उस दिन ईश्वर ने मेरी वो खोज पूरी की पतंजलि स्टोर पर मुकेश सर के रूप में, जिन्हें आज आप सब सुनेंगे। कोई पहले से जान नहीं थी, पहचान नहीं थी, बस एक आदत कि जो भी अच्छा इंसान मिले उसे प्रसाद की तरह जेएमबीडी बिजनेस को दे दो। कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये भी नहीं पता, बस एक आदत, जो भी अच्छा इंसान मिले अगर उसके अंदर कुछ क्वालिटी है तो उसका फॉलो अप करो। और इन्हीं दो चीजों का परिणाम है कि आज आप सारे लोग मुकेश सर को इस मीटिंग में सुनेंगे, जो आज पूरे एनसीआर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। और मुकेश सर के माध्यम से फिर आज एक बहुत अच्छी टीम का निर्माण हुआ, जिसमें अलका मैडम हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आप लोगों के बीच बहुत सम्मान के साथ आज का ये पूरी मीटिंग मुकेश सर और उनकी टीम हैंडल करेगी। और बहुत अच्छी कहानी 24 जुलाई को मुकेश सर ने सुनाना शुरू किया था, लेकिन उस दिन समय की कमी की वजह से हम उन्हें पूरा नहीं सुन पाए थे, लेकिन आज सुनेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे। जिसकी भी शान है, जिसकी भी पहचान है, वो इंसान नादान नहीं है, जरूर बहुत ना बहुत समझदार है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ आप सभी लोगों के बीच बुलाना चाहूंगा मुकेश सर को। और आगे अब वही सारी पूरी मीटिंग हैंडल करेंगे, जिसका वो नाम लेते जाएंगे उसका माइक अनलॉक होता जाएगा। लेकिन अब पूरी मीटिंग मुकेश सर हैंडल करेंगे। अगली आवाज बहुत ही सम्मान के साथ और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच दिल्ली एनसीआर ब्रांच धारक, एक बहुत अच्छे लीडर, टेक्निकल अचीवर मुकेश सर, आप सभी लोगों के बीच में। सर, अपना माइक और वीडियो दोनों आप ऑन कर ले और आज की मीटिंग आप शुरू करें, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी होगी और कल यूट्यूब पर भी आएगी। हेलो, आ रही है सर, बोले। नमस्कार सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जय जेएमबीडी। जय जेएमबीडी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज फिर मौका दिया बोलने का। मुकेश कुमार, दिल्ली एनसीआर से। और अभी सर ने जैसे बताया कि एक अवसर, एक मौका मिला था इस सिस्टम को पाने का।
अपने बारे में बताऊं तो नौकरी करी है मैंने, 20 साल दिल्ली में पढ़ाई लिखाई करी थी, और केवल एक ही चीज दिमाग में फोकस था कि नौकरी करने, पढ़ाई करने के बाद नौकरी करेंगे, जो आज लगभग 99% आदमियों के दिमाग में ये चीजें रहती है, और वो फिर निकल जाता है अपने राह में चलने के लिए, नौकरी करने के लिए। वो ये नहीं देखता है कि मुझे लाइफ में आगे जाना क्या है, क्या पाना है, क्या खोना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं। बस एक, जो कहते हैं ना, परंपरा चली आती है, पढ़ाई करी नौकरी करो। जब नौकरी में आदमी जाता है तब उसे समझ में आता है कि कहानी क्या बन रही है, और यही चीजें हमारे साथ चल रही थी। पढ़ाई लिखाई की, ज्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन ये था कि बहुत कुछ करने का विचार था। घर में पिताजी थे जो दिल्ली के एनटीपीसी में जॉब किया करते थे, छोटा भाई था, बड़ी बहन थी, शादी हो चुकी थी गांव में उनकी, और अच्छा खासा परिवार था, सरकारी फ्लैट मिला हुआ था, कोई समस्या नहीं थी, और जिंदगी आराम से चल रही थी। पढ़ाई मैंने 97 में कंप्लीट करी थी, और गुड़गांव से मेरी पहली जॉब थी। ईस्टर्न मेडिकेट इंडिया लिमिटेड इंजेक्शन सीरीज बनाती थी, वहाँ कुछ ही महीने किया, उसके बाद फिर नोएडा शिफ्ट हो गया दूसरी जॉब के लिए, फिर तीसरी जॉब के लिए, चौथी जॉब के लिए। ऐसे 5 साल के अंदर मैंने करीब 4 कंपनियां जो है बदली थी। लेकिन 2002 में फिर एक कंपनी मिली, मोजरवेयर इंडिया लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा में। काफी अच्छी कंपनी थी, 2002 में ज्वाइनिंग की, और 2017 तक मैं उसमें कंटिन्यू काम करता रहा। अच्छा लग रहा था, सैलरी भी अच्छी खासी थी, क्योंकि घर में कमाने वाले सभी थे, इसलिए कोई समस्या नहीं थी, अपना घर था, सब कुछ था। और समय बीतता चला गया, और ये चीज देखा कि जब आपका सब कुछ ठीक चलता है ना, तो आप फिर ज्यादा कुछ पाने के उसमें नहीं रहते, सोचते हैं ठीक है जैसे चल रहा है चलने दीजिए। और लेकिन बीच में जब मोजरवेयर मैंने ज्वाइन करी थी 2002 में, तो मेरी जिंदगी में एक अवसर आया था नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में। हमारे एक साथी थे, और उन्होंने मुझे अवसर दिया, और एक मीटिंग में लेकर के गए नोएडा में ही, और बताया नहीं उन्होंने क्या है, उन्होंने बोला कि एक सिस्टम है, आइए उसे देखिए और सुनिए। गया, आराम से मीटिंग अटेंड करी, और कंपनी का नाम था स्टर्लिंग लाइफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आज की तारीख में बंद हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे मीटिंग में उसकी सुनता चला गया, दिमाग में एक नई घंटी बजनी शुरू हो गई। मैंने कहा यार, 5 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, और ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, और कितना सिंपल है, एक बार ज्वाइनिंग करें और उसके बाद लोगों की करवाते चले जाएं, और हजारों लाखों जैसे लोगों के पास आ रहे हैं, आपके पास भी आना शुरू हो जाएगा। यही सिस्टम चलता था। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा सिस्टम है ये, इसको करने में क्या जा रहा है, मेरी समझ में आएगा तो सबकी समझ में आएगा, शुरू करते हैं। कोई किसी से नहीं पूछा, घर में गया, उस समय 17,500 रुपए से आईडी लगती थी, 2002 की बात है ये। अपनी आईडी लगाई, फिर एक तो मीटिंग और अटेंड करी, उसमें प्रमोशन मिला कि भैया ठीक है, अगर आप जो है अपने घर से आईडी लगाओगे तो लोग जो है आपके इनकम को देख करके आना शुरू कर देंगे। उस समय तो शुरुआत थी, जीरो था, कुछ भी नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और अपने भाई की भी आईडी लगाई, एक और भाई चचेरे भाई की भी आईडी लगाई, 50-55 हजार रुपए जो है मैं इन्वेस्ट कर दिए। जब उन दोनों की आईडी लगाई तो 3,000 रुपये आए। और उसके बाद जब मैं बाहर निकला, तो तब समझ में आया दुनिया है क्या चीज। और एक छोटी सी घटना बताऊंगा, काफी सारे लोगों को लेकर के गया, और वहां से फिर मैं धीरे धीरे नर्वस होना शुरू हो गया, क्योंकि कम से कम 10-12 लोगों को ले जा चुका था, और किसी ने भी ज्वाइनिंग के लिए हाँ नहीं बोला था। काफी सारे रिश्तेदार थे, काफी सारे लोग थे। फिर अपने अंदर एक शर्म महसूस होने लगी, लेकिन ये पता थी ताकत मीटिंग के थ्रू की, अगर हम लगातार चलते रहेंगे तो वो समय भी आएगा जब आपके अंडर में भी लोगों की टीम बनेगी, आपके सपने भी पूरे होंगे, हजारों लाखों रुपए आपके पास भी आने शुरू होंगे। तो उस समय मेरे पास स्कूटर हुआ करता था, मैंने अपना स्कूटर उठाया, और टाई जो थी उस समय वहां का प्रोफेशन था, एक यूनिफॉर्म थी, टाई पहनना अनिवार्य था। मैंने अपनी जेब में टाई रखी, क्योंकि वो मेरा बचपन का लंगोटिया यार था, और मैंने सोचा अगर इसको भी बताऊंगा तो ये जाएगा नहीं। और मैं उसको अपने स्कूटर पे बैठा करके लेके गया, और उस समय तो नोएडा में काफी सारे जंगल हुआ करते थे, बिल्डिंगें तो आप काफी सारी बनी है, और 2002 में काफी बिल्कुल सुनसान हुआ करता था। तो जमुना नदी के किनारे मैंने ले आकर के अपने स्कूटर रोका, और वहां पे थोड़ा फ्रेश हो करके उसके बाद जो है फिर मैंने जेब से टाई निकाली, और टाई निकाल करके जब मैंने उसे पहनी, तो अब वो जो दोस्त था मेरा, हम दोनों फ्रेंकली थे बिल्कुल एकदम, उसने मुझे गाली देनी शुरू कर। उसने कहा बेटा तू मुझे जरूर जो है फंसाने के लिए लेके आया, जरूर किसी मीटिंग में लेके आया, क्योंकि नेटवर्किंग के बारे में तो लगभग काफी सारे लोगों को जानकारी रहती है। तो मैंने बोला लेके तो आया हूँ, लेकिन अब ये बता, यहाँ से 15 किलोमीटर घर है,
और आगे 5 किलोमीटर मीटिंग हॉल है, तुम जा तो सकते नहीं हो, क्योंकि यहाँ उस समय कोई कन्वेंस भी नहीं हुआ करता था। जाओगे तुम मेरे साथ ही। मैंने कहा फंसा तो दिया है, लेकिन तुम्हें ऐसी जगह लेकर के चल रहा हूँ जहाँ से जिंदगी बदल सकती है। मेरी समझ में आया, तुम्हारी भी समझ में आएगा। मीटिंग हॉल में ले जा करके बैठाया, बुझे मन से वो बैठा, उसने कुछ नहीं समझा, चाय पानी भी पिलाया, पैसे भी पिलाई, समोसे भी खिलाए, लेकिन उसके मन में शुरू से एक ही चीज चल रही थी, फंसाने आया, फंसाने के लिए लेके आया, कुछ नहीं करना चाहिए। और जो जिगरी यार था, जिसके ऊपर बहुत विश्वास था, वो चीज भी वहां खत्म हुई। और वहां से फिर निराशा मन में आनी शुरू हुई। मैंने कहा नहीं, बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या कहानी है। और फिर काफी सारे पहलुओं पे जब जांच पड़ताल करी, तो ये समझ में आया कि यार यहाँ पे 17,000 से ज्वाइनिंग हो रही है, लोगों के बजट में आएगा नहीं आएगा समझ में नहीं आ रहा था। फिर वहां से मैंने ट्वीट कर दिया, मैंने कहा इस समय लोगों की जेब से निकालना बहुत मुश्किल है। और फिर वहां से दूसरी कंपनी करी 4,500 रुपए की, वो भी इंदिरापुरम में थी। वहां पे भी काफी स्ट्रगल किया, बहुत सारे लोगों का अपनी जेब से ही पैसा लगाया कि चलो छोटा अमाउंट है, तो वहां पे भी लोग नहीं आए। फिर तीसरी करी, वहां पे भी लोग नहीं आए। फिर मन में एक निराशा आई कि अब करनी नहीं है नेटवर्किंग। लगभग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे 1-1.5 साल के अंदर। मैं कहा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेरे बस की नहीं है, करना नहीं है इसे। मैंने छोड़ दिया। और फिर नौकरी जो कंटिन्यू चल रही थी चलती रही, लेकिन जब 2017 आया और अच्छी खासी कंपनी चल रही थी, सब कुछ था, लेकिन कंपनी बाहर से दिखने में तो अच्छी थी, लेकिन अंदर खोखली हो चुकी थी। और 4 नवंबर 2017 को कंपनी बंद हो गई। और फिर ये सोचा कि यार अचानक से जो 40,000 रुपये आ रहे थे वो आने बंद हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे। और यही चीजें परेशान करना शुरू करी। कुछ ही अमाउंट बचा हुआ था, अपनी पतंजलि की दुकान खोली और ये सोचा चलिए ठीक है, धीरे धीरे समस्या तो आई है, ये भी निकल जाएगी, क्योंकि उतार चढ़ाव तो जिंदगी का एक पार्ट है। और दुकान चलाने लगा, धीरे धीरे दुकान में जो है 3-4 लाख रुपए का माल हो गया। लेकिन आपको एक चीज बताऊंगा कि जब मैंने दुकान खोली थी उस समय मेरे अकाउंट में मात्र 34,000 रुपए बचे हुए थे। मेरे पास स्कूटर भी था और घर में एक छोटी साइकिल भी थी, लेकिन वहां पे स्ट्रगल ये करता था कि 34,000 में दोस्तों दुकान नहीं खुलती है, अगर आप आज की तारीख में देखें तो। और एक एक प्रोडक्ट भी आना मुश्किल होता है, अगर आप पतंजलि के सारे प्रोडक्ट भी होते हैं। लेकिन माइंड में एक फोकस था, स्ट्रगल, संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलेगी और नौकरी नहीं करनी है आप दोबारा। दूसरा ध्येय ये तैयार कर लिया था, क्योंकि नौकरी में 20 साल देने के बाद भी आज अगर जेब में पैसा नहीं बच रहा है, सारा पढ़ाई लिखाई में, खाने पीने में सब निकल जा रहा है, तो इस नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा इससे। अगर दोबारा नौकरी करने जाऊंगा तो 10,000 20,000 वो मिल रहे, 40 मिल रहे थे वो भी नहीं मिल रहे, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है, कोई 25,000 दे रहा है। तो डिसीजन ये लिया, अब करना है तो एक अपनी दुकान करनी है या कोई बिजनेस करना है। और दुकान से जैसे भी कोई सा भी प्रोडक्ट सेल होता था, पैसा बचाने के लिए कि जो पैसा मैं तेल में लगाऊं स्कूटर के, उससे बढ़िया मैं उसको प्रोडक्ट में लगाऊं। अपनी साइकिल उठाई और कम से कम 3 किलोमीटर दूर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर रहता था, वहां से माल आता था, खुद ही जाता था एक एक प्रोडक्ट लेने के लिए। एक प्रोडक्ट खत्म हुआ, साइकिल उठाई, लेकर के आए कि अगला कस्टमर आए उससे पहले ही दुकान पे जो है सामान होना चाहिए। और ये स्ट्रगल करते करते 6-7 महीने बीते और दुकान की सेल बढ़नी शुरू हो गई। जो दुकान 34,000 रुपए की थी और 6-7 महीने में लगभग 2-2.5 लाख रुपए का माल उसमें से स्टॉक हो चुका था। अब वहां से एक सही इनकम भी निकले, अभी तक तो उसमें लगाया जा रहा था और वहां से जो है निकलना शुरू हो गया कि ठीक है अब कुछ इनकम आ रही है। तो सैलरी आ रही थी 10,000 20,000 30,000, वो बनना जो है अब शुरू हो गया है। अब फिर माइंड में फिर ये आया कि जब आप एक सही पोजीशन पे आ जाते हैं ना, आपका माइंड फिर कहता है ठीक है यार बैठे रहो। ऊपर घर था, नीचे दुकान थी, कहीं बाहर जाना नहीं था, तो आराम कंफर्ट जोन में फिर आ गया और फिर ऐसे कहानी चलनी शुरू हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर कुछ ऐसा था कि यार ये कब तक चलेगा, ऐसे कुछ अलग हटके करो। ये तो पूरी हो गया कि अपना सुबह खाना खाया, दुकान आके खोल ली, दोपहर में जाके 1-2 घंटे आराम कर लिया, फिर शाम को आके खोल लिया। तो रूटीन ऐसा हो गया था जैसे आलस वाला, किसी से मिलना नहीं, किसी से कुछ नहीं करना, बस घर से दुकान, दुकान से घर जो है। तो लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मिसिस के साथ ये बात हुई कि चलो ठीक है दुकान घर की है, एक काम करते हैं आप इस दुकान पे बैठिए, मैं कोई दूसरी दुकान करता हूँ, इनकम बढ़ेगी, इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा और दोनों दुकानें चलती रहेंगी।
जो आज इस दुकान से 25-30 हजार 40 हजार की इनकम अभी शुरू हुई है, आगे चल के दूसरी दुकान से और भी होगी, धीरे धीरे लाखों में ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये विचार चल ही रहे थे, तो इसी बीच में जैसे सर ने बताया, दुकान पे एक दंतकांति खरीदने के लिए आए और सर ने मुझे फोकस किया, सर ने मुझे छेड़ा, इग्नोर किया मैंने, क्योंकि नेटवर्किंग जैसे बताया पहले कर चुका था, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो चुके थे, कोई प्रॉफिट नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला, बाद में पता चला कंपनी भी बंद हो गई, तो इसके वजह से मना कर दिया। लेकिन सर का फॉलो अप, सर ने मेरे अंदर क्या देखा मुझे नहीं पता, लेकिन सर लगातार 3 से 4 बार आ चुके थे और फिर मैंने प्रोडक्ट यूज के थ्रू जो है, मैंने कहा चलिए ठीक है, प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, करने में क्या जा रहा है, पतंजलि का नहीं खाएंगे, यहाँ से खा लेंगे, कुछ अच्छे प्रोडक्ट निकले तो सेल करना शुरू कर देंगे। तो तुलसी और विडेंट लिया, यूज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मिसिस की जो दांतों की समस्या थी, जो 12 साल से खट्टी चीजें नहीं खा पा रही थी, अपना जेएमबीडी का प्रोडक्ट यूज करके विडेंट, वो समस्या भी खत्म हो गई। बैठे बैठे पेट में गैस बंदी थी, वो चीजें भी खत्म हो गई। फिर ये हुआ कि चलो प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, यूज करके देख लिया है, अब एक काम करते हैं, इसको सीखना शुरू करते हैं। जब तक कोई दूसरी दुकान का प्रोसेस शुरू नहीं होता है, कंपनी अचानक से बंद हो गई थी, कोर्ट में केस चल रहा था, उसका पैसा जब तक नहीं आता है, जब तक इसको करके देख लेते हैं, मेरे माइंड में ये आया, पिक करके देख लेते हैं। तो लेकिन ये था कि करना, करके तो देखना था, लेकिन करने के लिए तो सीखना था पहले, और सीखने के लिए अपने घर से 25 किलोमीटर दूर जाना था, क्योंकि उस समय सर का जो ऑफिस हुआ करता है नाइट 2 फरीदाबाद में हुआ करता था, और वही था, अपना स्कूटर उठाया और सीधा NIT2 गए, वहां से सारा सिस्टम को जाना, सीखा, परखा, सब कुछ शुरू किया। लेकिन आपको दोस्तों एक चीज यहाँ मीटिंग के सिलसिले में एक चीज और बताऊंगा मैं, लोग क्या करते हैं, कुछ मीटिंग अटेंड करते हैं, कुछ नहीं करते, और कहते हैं रोज यार वही रामायण है, वही महाभारत है, क्या करना है, और छोड़ो इन सब बातों को। लेकिन मुझे सीखते हुए लगभग 2.5 से 3 महीने हो चुके थे, और 2.5 से 3 महीने हो चुके थे, और एक बार ओम सर ने मुझे मीटिंग में खड़ा किया और बोला कि आज आप ये बताएंगे, टॉपिक आपको दिया जाता है कि जेएमबीडी को कैसे करना है। और मैं बड़े जोश के साथ खड़ा हुआ वहां पे, और मैंने अपना वहां पे परिचय दिया, नमस्कार दोस्तों, नाम मुकेश कुमार, दिल्ली NCR का रहने वाला हूँ, और आज मैं आपको बताऊंगा कि जेएमबीडी करना है, जेएमबीडी को कैसे करना है। और इतनी ही बात हुई थी, उसके बाद पसीना पसीना, शब्द दिमाग में थे लेकिन शब्द जुबान पे नहीं आ रहे थे, और यही सारा क्रम चलता चला गया। और मैं करीब 1 मिनट वहां खड़ा रहा, कभी मैं जो अपने साथी नीचे कुर्सियों पे बैठे हुए थे सामने उनको देखूं, कभी साइड में सर खड़े थे, सर को देखूं, और प्रेशर डेवलप, सर से सर पैर ऐसे कांप रहे थे और सर से पसीना टपकना शुरू हो गया था। फिर मैंने सर की तरफ देखा और एक ही बात बोली, मैंने कहा सर आज का तो हो गया काम, इतना कह करके मैं बैठ गया। वहां मुझे ये लगा कि यार सुनते तो हम रोज हैं, 3 महीने से हम सुन रहे हैं और वही चीज रोज सुन रहे हैं, और हमें एक छोटा सा टॉपिक मिला कि जेएमबीडी को हमें कैसे करना है, और वो चीज नहीं समझ में आ रही है। आज अगर हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो हम टीम को कैसे समझाएंगे। वहां से फिर मैंने अपने माइंड को चेंज करना शुरू किया, मैंने कहा सीखना बहुत जरूरी है, और अगर सिस्टम को नहीं सीखा, प्लान को नहीं सीखा, तो हम लोगों को बताएंगे क्या। वहां से मैंने अपनी एक आदत बनानी शुरू करी कि मीटिंग में, जब भी मीटिंग होती थी, सर बताते थे, कोई सा भी नया टॉपिक आता था, मैं उसको कॉपी में तो लिखता था, लेकिन दोस्तों आपसे सच बता रहा हूँ, आज तक मैंने उस कॉपी को कभी दोबारा खोल के नहीं देखा, लिख करके रखा रहता था। लेकिन जब मैं वहां से मीटिंग से निकलता था और अपने स्कूटर पे बैठता था, उस आधे घंटे पौन घंटे के सफर में मेरे माइंड में वो मीटिंगों के शब्द चलते रहते थे। आज मीटिंग में ये बोला, आज मीटिंग में ये बोला, आज मीटिंग में ये बोला, यानी बैठे बैठे ही मैं पूरी मीटिंग मैंने जो है देनी शुरू कर दी। कई बार रेड लाइट पे खड़ा होता था और मैं बड़बड़ाता रहता था, साइड वाला भी खड़ा होता था, कहता है कि यार बोल क्या रहा है, क्योंकि आज मार्केट में अगर इस तरह के आप खड़े होकर के उस बातें करेंगे, इससे ये होगा, इससे ये होगा, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, सामने वाला कहेगा पागल हो जाएगा। लेकिन आज कामयाब भी वही लोग हैं जो इस सिस्टम में पागल हैं, समझदार लोग इसमें कामयाब नहीं हो सकते। जो लोग आपको कुछ अलग करता हुआ देखेंगे, वो कहेंगे ये तो पागल हो गया है, और कामयाबी फिर आपकी, वहां से कामयाबी आपकी शुरू हो जाती है। और यही चीज मेरे साथ चल रही थी, और यहाँ से सिलसिला फिर शुरू हुआ, लगातार यही चलता रहा, और बिजनेस आगे बढ़ता चला गया, टीम बननी शुरू हो गई, सतीश जी के साथ मिलकर के इस बिजनेस को बहुत बढ़ाया।
अपना हिमाचल में भी बिजनेस शुरू हुआ, दिल्ली एनसीआर पूरा कवर किया, बस्ती हुआ, ग्वालियर हुआ, मेरठ हुआ, इस तरह से काफी जगह से बिजनेस फैला और एक अच्छे मुकाम पे हम पहुंचे। लेकिन ये आज बड़े सिंपल फॉर्म पे मैंने कह दिया कि बड़े अच्छे मुकाम पे पहुंचे और बिजनेस आगे बढ़ता चला गया। लेकिन दोस्तों ये कहूंगा, बिजनेस केवल ऐसे कहने से ही आगे नहीं बढ़ता है, इसके लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाया है। मीटिंग क्लोजिंग खत्म होती थी, रात को सर 12 बजे कहते थे कि मेरे घर चलना है, तो हम अपने घर नहीं आते थे और सीधा मैं और सतीश जी ओम सर के घर चले जाते थे। वहां बैठ करके 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जब तक सर नहीं बोलते थे कि सोना है। कई बार तो ऐसे हुआ कि दिन सुबह जो है करीब 3:30 4 भी बज जाते थे। ऑफिसर कहते थे कि ठीक है 1.5 घंटे सो जाए, उसके बाद सुबह उठ करके फिर जो है फील्ड में निकलना है। तो उस समय हमने ये नहीं देखा दिन क्या है और रात क्या है, लेकिन एक ही चीज की, जो सर ने बोला उसको करना शुरू कर दिया। सर ने बोला आज यहाँ मीटिंग करनी है, वहां चले गए। आज आपको इतने घंटे ये काम करना, तो ये कर दिया। आज आपको खुद मीटिंग अटेंड करनी है, तो ये कर दिया। सर का कभी भी कहना इग्नोर नहीं किया। और इसी के चलते, क्योंकि सर के पास वो सारा प्रैक्टिकली था। आज जो हम प्रैक्टिकली सीख रहे हैं अपने जीवन में, उसको अमल कर रहे हैं और उससे हम सीख रहे हैं, सर उन सारी चीजों को कर चुके थे। इसलिए कभी सर की बातों को इग्नोर नहीं किया और 1.5 साल के अंदर ही जो टेक्निकल अचीवर बने और बड़ा आनंद आ रहा था, सारी चीजें थी। लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें और भी देखी हैं कि जितनी तेजी से आपके पास कामयाबी आती है, तो कई बार वो कामयाबी आपकी परीक्षा लेने के लिए आपको ध्वस्त भी कर देती है। यही चीजें हमारे साथ भी हुई। कामयाबी जितनी तेजी से आई और हम लोग काफी पीछे थे दिल्ली एनसीआर में, हमारे से पहले काफी सारे रॉयल्टी अचीवर भी थे, लेकिन उन सबको पछाड़ करके हम पहले टेक्निकल बन गए। और लेकिन गिरे भी उसी हिसाब से। टीम में कुछ अनबंसी हो गई थी, कुछ लोगों ने बातों को जो है कुछ बातों को उड़ाना शुरू कर दिया, गलत धारणा बन गई लोगों के प्रति आपस में जो है, और इसके वजह से लोगों ने जो है बिजनेस को छोड़ दिया। लेकिन वहां पे भी हमारे कुछ साथी थे जो कंटिन्यू हमारे साथ बने हुए थे। और जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा कि अलका जी हो गए, लक्ष्मी जी हो गई, सुनीता जी हो गई, सरोज जी हो गए, ऐसे बहुत सारे, धन सिंह जी हो गए, विमल जी हो गए। ये सारे लोग थे जिन्होंने इस सिस्टम को नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम की गहराई को समझा था। और जो लोग इस सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं, वो सिस्टम की गहराई को नहीं समझते कि सिस्टम आपको क्या दे सकता है। और आज मैं इन सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लगातार ये मेरे साथ चल रहे हैं और आज हम सब मिल करके फिर उस मुकाम पे, सीढ़ी पे चढ़ना हमने शुरू कर दिया है, जो कभी हम लोगों के पास था। पहले तो मैं अकेला टेक्निकल अचीवर बना था, लेकिन अब लक्ष्य ये है कि मुझे अपनी टीम में सबको टेक्निकल अचीवर बनाना है। तो जब सिस्टम गिरा, तो सिस्टम जब गिरा तो केवल एक परेशानियां नहीं आई साथ, एक के साथ एक कई परेशानियां जो आनी जो है शुरू हो गई। और करीब 6-7 महीने हम लोगों ने संघर्ष किया। और लेकिन उसी संघर्ष के दौरान दूसरी समस्या है कि हमारे जो साथी सतीश जी थे, सडनली उनको साइलेंट हार्ट अटैक आया, उस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। और ये तो बड़ा झटका था, बहुत तेजी का झटका था ये। और ये यहाँ पे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था कि करें क्या। और 2-3 महीने के उससे पहले जो है फिर कोरोना भी आ चुका था। मार्च 2020 में, नवंबर 2020 में सतीश जी जा चुके थे। और 19 में जो है 2019 में हमारी टीम नवंबर में हो चुकी थी। यानी 1 साल के अंदर 3 झटके लगातार आए थे। और फिर शॉप की भी कहानी आ गई थी। जो मेरे पार्टनर थे, भाई थे, उन्होंने भी बोला था कि जब सारी कंडीशन देखी 1 साल के अंदर, उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरा भी हिसाब किताब जो है आप क्लियर कर दो, आप अपना जेएमबीटी देखो, अपना काम करोगे। तो 1 साल के अंदर ही टोटल 4 झटके आए। और इन 4 झटकों के साथ जब कभी बैठ करके सोचता था कि करूं क्या जिंदगी में, और ऐसे टाइम पे आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। और मैंने एक ही चीज सीखा था मीटिंग में ओम सर के द्वारा, फिर जो यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखता था, कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये आपकी परीक्षा है। और आप अगर डटे रहे, आप अगर टिके रहे, तो आपको पछाड़ने वाला कोई नहीं। आज बेशक से आप नीचे आए, लेकिन आप एक दिन फिर दोबारा ऊपर हो जाएंगे। और डटा रहा, अकेले चलता रहा। बिजनेस की मैं बात करूं तो जो मेरे साथी पहले थे, मेरे साथ कंटिन्यू काम कर रहे थे, किसी को अगर आप उंगली पकड़ाओगे तो वो हाथ पकड़ लेता है। इस तरह से बिजनेस की जानकारी नहीं थी। कुछ साथी थे जो अपने ही बिल्कुल क्लोज थे, एकदम लंगोटिया यार थे, बचपन के साथी थे,
और धीरे धीरे करके जब उन्होंने बिजनेस लेना शुरू किया, कल पैसे दे देंगे, परसों दे देंगे, नरसों दे देंगे, करते करते स्टॉक में, मेरे स्टॉक में 10 लाख का माल रखा हुआ था, लेकिन बीवी एक भी नहीं था। और बड़ा प्रेशर डेवलप होने लग गया कि एक साथ ये भी सारा गायब हो गया, ऊपर से 10 लाख बीवी का लोड भी आ गया। अब माइंड में ये था कि मैं बिजनेस करूं या नहीं करूं। फिर काफी गहन चिंतन करने के बाद डिसीजन निकाला कि नहीं, करनी तो है, क्योंकि एक वादा किया था अपने आप से कि नेटवर्किंग अगर शुरू करी है तो इसी कंपनी में करेंगे, और नहीं तो करेंगे नहीं कहीं, फिर दूसरा कुछ नहीं, कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करते। और ये 10 लाख का बीवी चढ़ाया कैसे है, ये नादानी की वजह से ध्यान नहीं दिया और कंटिन्यू चलते चले गए। किसी पे भी एक बार विश्वास करो, 4 बार थोड़ा ना करना है। गलती हमारी हुई है और ये इसकी भरपाई भी हमें ही करनी है। और फिर दोबारा शुरू हो गया। कोरोना तो चल ही रहा था, बार बार आ रहा था, जा रहा था, लेकिन प्रोडक्ट की सेल अपनी दुकान में बैठ करके निकालनी शुरू करी, और धीरे धीरे करके ये सारी समस्याएं 1 साल के अंदर कंप्लीट कर दी। आज जो 10 लाख का प्रोडक्ट रखा हुआ था जिसका बीवी नहीं था, आज वो तो कंप्लीट हो ही चुका है। प्लस आज अभी मैंने इसी मंथ की क्लोजिंग में मैंने देखा कि 6 लाख का मेरे पास माल पड़ा हुआ है और 6 लाख का बीवी मेरे पास स्टॉक में है। यानी जो माइनस में था आज वो प्लस में आ चुका है। साथ में पहले बहुत डिस्टरबेंस थी, किसी का बीवी कुछ आता था, कुछ दिया जाता था, क्योंकि किसी का बीवी था ही नहीं। लेकिन आज जो आदमी जो प्रोडक्ट लेता है, आज उसका सेम टू सेम वही बिल कट करके जाता है। और यही चीज मैंने लगभग 1.5 साल पहले ओम सर से बोला था कि सर थोड़ा सा समय चाहिए और ये सारी चीजें वैसे ही हो जाएंगी जैसे एक सिस्टम मांगता है। और आज वो कंप्लीट वो सारी चीजें हो चुकी है। बाकी पैसे की बात करूं, जो पार्टनर को देना था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब इस बिजनेस को उठाना है, और इतना उठाना है, इतना उठाना है कि जो 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 शुरू में 1.5 साल में करके दिया था, वो आज 1.5 साल भी नहीं लगाना, उसको 1 साल 8 महीने के अंदर उसको करके जो है कंप्लीट करना है। और यहाँ पे एक चीज मैंने सीखी, आपका संकल्प, आपके छोटे छोटे कर्म। हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा करने के लिए प्रयास करते हैं कि यार एक ही बार में जो है ना तहलका मचा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे ये मैंने सीखा था कि अगर आप छोटे छोटे स्टेप उठाना शुरू करेंगे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको कि एक बार 2 दोस्त होते हैं, कंपनी में नौकरी करने जाते हैं। कंपनी के मालिक को जो है दोनों पसंद आ जाते हैं, इंटरव्यू में दोनों पास हो जाते हैं। कंपनी का मालिक उन दोनों को ऑफर देते हैं कि एक को मैं जो है 30 लाख की सैलरी देता हूँ जो महीने में मिलेगी उसे, और एडवांस ही दे देता हूँ मैं उसे, और दूसरे को मैं 1 रुपया दूंगा, अगले दिन 2 रुपये दूंगा, फिर 4 रुपये दूंगा। तो दोनों को बोला गया कि ठीक है, आप चूज करो कि आप इन दोनों में से जो है दोनों क्या क्या लोगे। पहला दोस्त जो है वो कहता है कि ठीक है, मुझे 30 लाख रुपए जो है दे दीजिए और मैं इसी सैलरी पे कंटिन्यू काम करूंगा। दूसरा दोस्त कहता है, उसके पास फिर ऑप्शन नहीं रहता, वो कहता है ठीक है, जब दूसरा ऑप्शन है ही नहीं तो मुझे आप यही दीजिए, लेकिन मुझे आपकी कंपनी अच्छी लग रही है, आपका मुझे डिसीजन कुछ ना कुछ इसके अंदर गहराई होगी, तो मैं इसी को जो है करना शुरू करता हूँ। और जब उसने करना शुरू किया, पहले दिन वर्किंग करी, तो जिसको 30 लाख रुपए मिले थे वो बाहर आकर के हंसता है कि उसको बोलता रहे बेवकूफ है, 1 रुपए की कोई सैलरी होती है, यहाँ देख 30 लाख रुपए, तेरे से तो अच्छी किस्मत मेरी है। दूसरे कहता है ठीक है, कोई नहीं यार, तुम खुश हो, मैं अपनी जगह खुश हूँ, ये मेरा डिसीजन है, वो तुम्हारा डिसीजन है। दूसरे दिन जाता है, उसको 2 रुपए मिलते हैं, उसको 30 लाख रुपए तो मिल चुके हैं। ऐसे क्रमबद्ध चलते चलते दोनों चलना शुरू करते हैं। और जब 10 दिन बीत जाते हैं, उसको तो 30 लाख मिल चुके होते हैं, लेकिन जो दूसरे दोस्त को जो है 1024 रुपए मिल चुके होते हैं। अब वो उसको फिर कोसना शुरू करता है, कह रहा भैया क्या कर रहे हो, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो, क्यों इस नौकरी में फंसे हो। चिल्लर से कोई आपकी जो इनकम बढ़ेगी क्या, 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए 8 रुपए क्या करोगे आप इससे। इस नौकरी को छोड़ो, कहीं दूसरी जगह इंटरव्यू दो, 30-35 लाख रुपए वहां मिलेंगे, अपनी जिंदगी आराम से बिताना। वो कहता नहीं यार ठीक है, जो है जैसा भी चल रहा सब बढ़िया है। 5 दिन और बीतते हैं, उसको फिर 32,768 रुपए मिलते हैं। और फिर अब उसके घर वाले कहते हैं यार ये बताओ वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, उसकी 30 लाख की इनकम है और तुम्हारी जो है 32,768 रुपए, कब तक ऐसे टुकड़े टुकड़े कमाओगे, 30 लाख भी पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे 30 दिन के अंदर। वो कहता कोई बात नहीं जो है। ऐसे फिर 20 दिन बीते, 20 दिन में फिर एक अलग झटका लगा, 10,48,576 रुपए उसके बने। अब यहाँ पे कुछ लोगों की बोलना शुरू होता है, कुछ लोगों का बोलना बंद होना शुरू हो जाता है। अब उसके दोस्त ने जब
हेलो। हाँ साथियों, तो 20 दिन में जब उसने देखा कि मेरी 10 लाख की इनकम हो चुकी है, इसकी 30 लाख की इनकम है, वो 30 लाख वाला थोड़ा सा सहम गया, कह रहा जरूर इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा लॉजिक है। और ऐसे समय बीतता गया, जब 31 दिन बीते तो उसकी इनकम जो है 1 अरब रुपए तक की हो चुकी थी। लेकिन उस बंदे ने जो 1 अरब मिली, क्या एक दिन में मिली? सब्र का बिजनेस है दोस्तों ये। अगर वो 1 रुपया देख करके अगर पीछे हट जाता तो क्या आज उसके 1 अरब की इनकम होती? लेकिन उसने वो 1 रुपया नहीं देखा, उस चार्ट को देखा कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। और वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 करते करते 1 महीने के अंदर वो 1 अरब की इनकम पे पहुंचा। लेकिन उसका दोस्त वहां 30 लाख पे। और आज फिर उसके दोस्त ने उसकी बोलती बंद कर दी, वो बोलना जो है बंद कर दिया, और फिर वो खुद शर्मिंदा हुआ। और आज ऐसी फील्ड में हमारे साथ भी होता है। आप किसी भी सिस्टम को कर रहे हैं, आप इस सिस्टम को कम से कम 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का समय दीजिए। तो अगर आप समय नहीं देंगे तो आप कामयाब कहाँ होंगे? ये कंपाउंडिंग रिजल्ट होता है। आज हम तुरंत रिजल्ट मांगते हैं, तुरंत रिजल्ट में कोई आपको एक बार दे सकता है लेकिन बार बार नहीं दे सकता है। लेकिन जब कंपाउंडिंग रिजल्ट होता है तो वो बार बार देता है। कंपाउंडिंग रिजल्ट का रोल क्या होता है? छोटे छोटे स्टेप। जैसे आपने 1-2 किताबें पढ़नी शुरू करी, उस किताबें की रोज एक एक पेज पढ़ना शुरू किया। एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि रोज आप 5 मिनट एक पेज में लगा रहे हैं, और एक दिन आपने कई किताबें खत्म कर दी 1 साल के अंदर। लेकिन उस किताबों को खत्म करके आपके पास ज्ञान कितना होगा? ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं। आपको सुननी चाहिए वीडियो वगैरह जो है, रोज एक वीडियो सुने, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 20 मिनट की। लेकिन उस पर डे वीडियो को सुनने से आपके अंदर ज्ञान कितना एकत्रित हो जाएगा। और ये बिजनेस बिना ज्ञान के आप आगे बढ़ा नहीं सकते होंगे। प्लान दिखाना शुरू करें, रोज एक एक प्लान दिखाना शुरू करें, फिर 2-2 प्लान हो जाएगा, फिर 3-3 प्लान हो जाएगा। शुरू में एजिटेशन आएगी आपको, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। आप अभी मीटिंग को शुरू कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान आप एकत्रित करते चले जाएंगे, प्लान देते चले जाएंगे, कुछ चीजें फील्ड में सीखेंगे, कुछ चीजें मीटिंग सेमिनार में सीखेंगे, और ये बिजनेस आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं पहले पूरी सारी के सारे ज्ञान ले लूं, उसके बाद फिर मैं मीटिंग करना शुरू करूं, इम्पॉसिबल दोस्तों। आप पूरी जिंदगी ज्ञान लेते रहेंगे, कभी ज्ञान कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हर पायदान पे आपको एक नए ज्ञान की जरूरत होती है। तो ज्ञान आपको रेगुलर वर्किंग करते हुए ही करना पड़ेगा। अब कुछ चीजें और क्या होती हैं कि आपने किसी अपलाइन को टाइम दिया कि सर आज मीटिंग है, 5-7 लोग, 10 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आप आ जाए। और वहां पे आपका अपलाइन किसी कारण की वजह से फंस जाता है, वहां नहीं पहुंच पाता है, और फिर जो है डाउनलाइन अपलाइन को गाली देना शुरू करती है। वो तो ये नहीं आए, वो तो वो नहीं आए, उनको आना चाहिए था टाइम से, अब मैं मीटिंग को कैसे संभालूं। यहाँ अपलाइन को गाली मत दो, अपलाइन को मत सोचो। यहाँ आप ये देखो कि आपका एक अवसर मिला है, ये एक अवसर मिला है, और इस अवसर को अगर आपने कंपाउंडिंग रिजल्ट में बदल दिया कि आज आप 1, 5, 7, 10 लोगों की एक मीटिंग कर रहे हैं, कल 2 मीटिंग कर रहे हैं, कल तीसरी मीटिंग कर रहे हैं, ये आपका कंपाउंडिंग रिजल्ट बनना शुरू हो जाएगा। आप कब तक अपलाइन के ऊपर आश्रित रहेंगे? हर काम को खुद करना शुरू करें। कोई सा भी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको अवसर मिलता है तो आप उसे छोड़े मत। जो वो आपका भविष्य बनाने के लिए मिल रहा है, वो आपको परख रहा है कि आप ये जो आपके पास जो एक ऑफर आया है, आप इसको किस व्यू से देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अपलाइन को गाली दे रहे हैं या अपलाइन को एक धन्यवाद दे रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ सर आप नहीं आए, आज मुझे चांस मिला कुछ करके दिखाने का, आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और जब आपको ऐसे ऐसे चांस मिलते रहेंगे, और उस चांस को आप खुश होकर के करें, प्रेशर में ना करें। ये बिजनेस खुश होकर के करने का, टेंशन लेके करने का नहीं है। जो आज अगर हम भारत की जलवायु की बात करें, बहुत गर्म है, छोटी छोटी बातों में लोग गर्म हो जाते हैं। और ये बिजनेस गर्म होने का नहीं है, प्रेशर लेके करने का नहीं है। अपने दिमाग में आप अपने दिमाग को आप ठंडा करके रखें, अपनी जुबान को आप मीठा बना के रखें, और अपने पैर को लगातार चलाते रहे। दिमाग ठंडा रहेगा आपका, जुबान आपकी मीठी रहेगी, पैर आपके लगातार चलते रहेंगे, आपके बिजनेस को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपने इसका अपोजिट करना शुरू कर दिया, अपने दिमाग को छोटी छोटी बातों में गर्म करना शुरू कर दिया, यार उसकी तो आज भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इतनी मेहनत करी, 1 घंटे भाषण दिया, ये नहीं आया, इसके लिए मैंने सोचा था ये तो पक्का ज्वाइन कर लेगा, ये इसने भी नहीं किया, यानी ये बिजनेस ही खराब है, तो आप नर्वस हो जाएंगे, बिजनेस में फेल। इस बिजनेस में अपना ही नहीं आता, बाकी सब आ जाते हैं। तो कभी भी इस बिजनेस को लेकर के परेशान नहीं होना, छोटे छोटे स्टेप लेकर के चलना, खुद डेमो देना सीखना, खुद जो है मीटिंग को अटेंड करना सीखना,
कि मुझे कैसे अपनी टीम को ग्रोथ करना है। जो भी ज्वाइनिंग होती है उसको रोज की रोज पढ़वाना, किताबों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से रोज उससे बात करना। ये क्रमबद्ध तरीके से जब आपका सिस्टम चलता चला जाएगा, आप इस बिजनेस में आपको पता भी नहीं चलेगा कि जिस प्रकार से एक रुपए से आप शुरू हुए और 1 करोड़ रुपए में आप कैसे पहुंचे। दोस्तों कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं और समय भी कम है, क्योंकि हमें अपने और भी कई साथियों के साथ जो है बातें करनी है और उनके अच्छे विचार लेने हैं, उनके एक्सपीरियंस लेने हैं। तो इसी क्रमबद्ध मैं अपने एक साथी को जिन्होंने मेरे साथ कंटिन्यू जो है वो बने रहे और सब छोड़ के चले गए, लेकिन वो साथ में रहे और आज भी वो साथ में कंटिन्यू है। आज मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ कि अभी जो सेमिनार हुआ था 24 जुलाई को, किसी को पता नहीं है और हमारी टीम में कुछ ही लोगों को मालूम है कि उनकी मदर बहुत ज्यादा सीरियस चल रही थी और आखिरी पड़ाव पे थी और अभी सडनली जो है 1-2 दिन पहले उनकी मदर एक्सपायर भी कर चुकी हैं। लेकिन ऐसे आखिरी मोमेंट पे भी जो लेडीज छोड़ करके अपने बिजनेस के साथ, अपनी टीम के साथ सेमिनार को अटेंड करने जा रही है, तो सलूट बनता है उसके लिए। बहुत जुझारू है, उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं और उनकी बातों में वो दम रहता है। फील्ड में रह करके वो बहुत तेजी से काम कर रही हैं और फिर इस मुकाम को दोबारा पाया जाएगा। रॉयल्टी अचीवर है दिल्ली एनसीआर से। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर लक्ष्मी जी का जो है माइक जो है अनम्यूट किया जाए। माइक अनम्यूट हो चुका है, लक्ष्मी जी बोलें। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मैम, बोलें। नमस्कार सभी को। नमस्कार। नाम तो सभी जानते हैं कि नाम लक्ष्मी है, रहती दिल्ली में और पीछे से उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। लाइफ में बहुत सपने थे अपने। एक हाउस वाइफ हूँ और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हाई स्कूल पास। और जब स्कूल पढ़ती थी तब बहुत सपने थे कि लाइफ में कुछ करना चाहिए, और छोटी उम्र में शादी हो गई और इस वजह से ना आगे पढ़ पाई और ना आगे कुछ कर पाई। शादी होने के बाद घर गृहस्थी में रम गए और घर गृहस्थी में रमने के बाद फिर ऐसे ही चलता रहा जिंदगी, उतार चढ़ाव। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी परवरिश करना, और बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी परवरिश करी। बच्चे बड़े बड़े हुए, कोर्स करवाया बच्चों को, बड़े वाले को करवाया, छोटे वाले को इंजीनियरिंग का कोर्स करवाया, सब कुछ करवाया। मतलब कि पढ़ाने में 17-18 साल दिए बच्चों को, इतना पैसा भी लगाया, खूब करा। उसके बाद आज की डेट में ये चीज देखी मैंने कि इतना भी हम पढ़ ले लिख ले, उसमें पैसा लगेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बच्चे के ऊपर हमें लगाना पड़ेगा, 17 साल लगाना पड़ेगा। उसके बाद वो उम्मीद भी नहीं है कि जितना हमें लगाया उसका हमें मिलेगा। पर अपने आप पे विश्वास था कि कुछ ना कुछ तो होगा जिंदगी में, वो कब मिलेगा वो रास्ता कहीं से, जो कि मैं भी कुछ कर पाऊं। तो ऊपर वाले की इच्छा थी। आज से 15 साल पहले ओम सर मिले और ओम सर के साथ नेटवर्किंग की 1-1.5 साल तक, और वहाँ भी अच्छा हिसाब किताब था। मतलब अच्छी नेटवर्किंग से अच्छा चल रहा था, टीम भी अच्छी बन गई थी, सब कुछ अच्छा था। पर कंपनी कुछ तो गलत फहमियों के कारण कंपनी बंद हो गई और हम लोगों का सर से संपर्क टूट गया। उसके बाद काफी साल बाद फिर सर का संपर्क हुआ और संपर्क होने के बाद फिर जेएमबीडी में ज्वाइनिंग की। पर हाँ, ये चीज तो है कि परिवार के लिए हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करते हैं, पर जो मजा अपनी कमाई में होता है ना, वो किसी की कमाई में नहीं है। चाहे हस्बैंड की कमाई हो चाहे बच्चों की हो, हमेशा बच्चों के हाथ के नीचे हाथ करना पड़ता है, हस्बैंड के हाथ के नीचे हाथ करना पड़ता है पैसे के लिए, और उस पैसे का हिसाब देना पड़ता है कि मतलब ये किया वो किया। हिसाब पूछते हैं, घर में सभी पूछते हैं। पर जब खुद कमाते हैं, अगर हम अपनी मेहनत का 1 रुपया भी कमाते हैं, उस रुपये में भी मतलब 1 रुपया भी जब हाथ में आता है ना अपनी मेहनत का, क्योंकि मैंने बहुत साल बाद आधा
आधे जिंदगी तो घर गृहस्थी में लगा दी। उसके बाद मौका मिला नेटवर्किंग में करने का, तो जब अपने हाथ में पैसा आने लग गया, ये खुशी हुई अंदर से कि अरे ताकत आई शरीर में, एक जान आई कि जब मैं इस उम्र में अब कुछ पैसे कमाने लग गई हूँ, चाहे मैं नेटवर्किंग कर रही हूँ, पार्ट टाइम कर रही हूँ इस काम को, और मैं करने लगी हूँ थोड़ा-थोड़ा करके, तो अपने हाथ में पैसा आया तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर ये हुआ मन कि जब इतना कुछ करने के बाद नहीं मिला मुझे कुछ, और अब मैं खुद अपने पैरों पे धीरे-धीरे करके पार्ट टाइम नेटवर्किंग में कामयाब हो रही हूँ, तो क्यों ना अपनी कमाई पे निर्भर रहूँ। अच्छा है नेटवर्किंग में, जब से जीएमबीडी अच्छा पैसा था, 4% रॉयल्टी अचीवर हूँ और अच्छी इनकम ली थी मैंने। पर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया, और अभी मुकेश सर ने बताया जैसे कि सतीश सर के जाने के बाद थोड़ा-सा अ, डगमगा गए, और टीम भी जैसे ऊपर उठी थी एकदम 1.5-2 साल में, वैसे ही नीचे गिर गई। इस वजह से थोड़ा-सा मतलब माहौल गड़बड़ा गया। तो जब कुछ करा नहीं तो हाथ में कुछ आया नहीं, जब तक कर रहे थे तो बहुत अच्छा था, हाथ में इनकम आई थी, तो किसी के हाथ के नीचे हाथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। पर जब बैठ गए तो तब पता लगा कि बैठने का, अगर बैठ गए तो कुछ भी नहीं है, और करते रहे, चलते रहे तो बहुत कुछ है। तो निश्चय, मतलब हमें निश्चय करना चाहिए। मुझे कम ये निश्चय तो अपने आप पे था कि अगर मैं कुछ करूँगी तो मिलेगा, और कुछ नहीं करूँगी तो कुछ नहीं मिलेगा। वो मैंने देख लिया था। जब जीएमबीडी करी, 4% रॉयल्टी आई, तो जिस जोश में किया, जिस हिसाब से किया, उस हिसाब से पैसा भी अच्छा आया, और जब डगमगा गए थोड़ा धीरे-धीरे करके तो वैसे ही रह गई। तो वही है कि निश्चय तो हमें करना ही पड़ेगा। मुझे अपने आप पे निश्चय करना पड़ेगा कि मुझे कामयाब होना है। ये निश्चय मैं लूँगी ना कि मुझे कामयाब होना है, तो मुझे कुछ करना है। खुद करूँगी निश्चय, भी खुद करूँगी इस चीज़ को, और फिर मन बनाया। निश्चय तो मुझे था ही नेटवर्क मार्केटिंग में कि बहुत अच्छा है। जीएमबीडी कंपनी में था कि जीएमबीडी कंपनी बहुत अच्छी है। उसके प्रोडक्ट भी था कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। जीएमबीडी का प्लान नंबर वन प्लान है, उसपे मुझे निश्चय है कि मैं अगर इसमें लगी रही लगातार तो एक दिन कामयाब होंगी। और जब तक हम अपने निश्चय खुद नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। निश्चय हमें अपने अपलाइन पे होना चाहिए, जो हमारे अपलाइन है, जो हमारे लीडर हैं, उन पे हम निश्चय करेंगे। अगर वो हमारे अपलाइन, हमारे लीडर हमारे लिए कुछ, हमारे को कुछ करना चाहते हैं तो हमारी भलाई के लिए करेंगे। कभी भी कोई भी अपलाइन, कोई भी हमारा जो हमारे लीडर होंगे, कभी भी हमारे लिए गलत नहीं सोचेंगे, हमेशा अच्छा सोचेंगे। निश्चय हमें अपनी डाउन लाइन पे करना पड़ेगा, अपनी टीम पे करना पड़ेगा कि हम उनके लिए बहुत अच्छा सोचेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। वैसे ही जैसे डाउन लाइन का अप लाइन का डाउन लाइन पे, ये एक निश्चय होना चाहिए, और जब हम निश्चय निर्धारित कर लेंगे कि हमें ये करना है, तो हम उसको करेंगे। अपना लक्ष्य निश्चित कर लेंगे, उसको हम ज़रूर हासिल करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो कुछ नहीं, खाली अगर बातों नहीं बने रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। मन में ठान लेंगे, निश्चय कर लेंगे कि हमें ये करना है, तो हम एक दिन ज़रूर करेंगे। और मेरा यही निश्चय है कि मैं जीएमबीडी से इतना मतलब आगे बढ़ूँ, इतना आगे बढ़ूँ कि जो मतलब बचपन के वो थे ख्वाब कि पढ़ के कुछ बनूँगी, कुछ करूँगी, जो कर नहीं पाई उसको मैं हासिल करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती ज़िंदगी में अपने बच्चों के आगे, अपने हस्बैंड के आगे हाथ फैलाऊँ। मैं चाहती हूँ कि जो करे मेरे हाथ के नीचे हाथ करे, मैं हमेशा हाथ ऊपर रखूँ, नीचे ना रखूँ। और ये मेरा निश्चय है कि मैं जीएमबीडी से इतना कमाऊँगी कि जिसको दूँगी मैं दूँगी, हमेशा मेरा हाथ ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आगे के लिए सर से बोलना चाहती हूँ कि आगे बुलाया जाए जिस पर। हेलो। हाँ जी। बहुत अच्छा बोला लक्ष्मी जी ने, और लक्ष्मी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में और बहुत अच्छी बातें बोली कि हमारा हाथ ऊपर होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं। और इस बिजनेस में भी जब हम फील्ड में निकलते हैं ना, तो अपने दिमाग को हमेशा यही लेकर के चलो कि मैं यहाँ इनको देने आया हूँ, मैं इनसे लेने नहीं आया हूँ जो है। और जब हम किसी को देते हैं तो खुशी होती है, मन में एक उमंग उत्साह होता है। हम किसी को प्रसाद देते हैं पूजा करने के बाद, कितनी खुशी होती है कि भाई जी प्रसाद लीजिए, बहन जी प्रसाद लीजिए। तो आज हम किसी को प्रसाद देने जा रहे हैं, जेएमबीडी का प्रसाद, उसकी जिंदगी को बदलने का प्रसाद।
उसके जिंदगी में जो सपने आज तक पूरे नहीं हुए, नौकरी या दुकानदारी या किसी और काम से, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं जिससे वो सारे सपने पूरे कर सकता है। और देने वाले के चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती है, निराशा नहीं होती है। तो इस फील्ड में जब भी निकले दोस्त, खुशी के साथ निकले और एक निश्चय के साथ निकले कि मैं एक अच्छी चीज देने जा रहा हूँ, तो मन आपकी सफलता आपके पास हमेशा बरकरार रहेगी। और अगली आवाज फिर नोएडा से मैं बुलाना चाहूंगा अलका सिसोदिया जी को, जिनको अभी सिस्टम में आए हुए थोड़ा ही समय हुआ है, लेकिन एक बहुत अच्छा रिजल्ट उनके सामने आया। उनके यूट्रस में रसोली थी और अभी 3 महीने पहले थी, जो निकल चुकी है। अब अपनी ही जुबानी वो सारी बातें बताएंगे, उनको क्या क्या समस्या थी और कैसे आज उस बीमारी से वो निजात पा चुकी है। तो अगली आवाज अलका सिसोदिया जी की सर। अलका जी अपना माइक आप ऑन करें और बोलें। जिसका भी नाम सर बुलाएं वो बिना कहे अपना माइक ऑन ले कर लिया करे, क्योंकि मैं माइक यहाँ से ऑन कर देता हूँ। हेलो, आवाज हेलो, आ रही है? आ रही है अलका जी, बताएं। जय जय एमबीडी सभी को। जय जय एमबीडी। मेरा नाम अलका है, अलका सिसोदिया। नोएडा में रहती हूँ। पीछे आगरा से बिलोंग करती हूँ मैं। एक हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ होने के साथ साथ एक जॉब भी करती थी मैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके कारण मेरी जॉब भी छूट गई। स्थिति क्या, मतलब हेल्थ को लेके थोड़ा ज्यादा ही परेशानी बढ़ गई। कुछ हस्बैंड भी जॉब करते हैं, बट जॉब से तो बस ऐसे ही चल रहा है उनकी भी। तो बड़ी टेंशन होने लगी क्योंकि मेरी जॉब छूट गई। हम दोनों करते थे तो थोड़ा ठीक ठाक चल रहा था, तो बच्चों के लिए भी थोड़ी टेंशन हुई। अ, मैंने अभी कुछ टाइम पहले मतलब पथरी का ऑपरेशन करवाया था। उसके बाद में देखती हूँ तो मुझे यूट्रस में रसौली की प्रॉब्लम हुई। इसी बीच में मुझे बबीता में मिली। उन्होंने बताया कि जेएमबीडी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आप भी लीजिए। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम पहले भी यूज कर चुके हैं। जैसे कि मुझे पथरी की प्रॉब्लम थी, मेरे घर में भाभी को भी थी, तो उन्होंने मतलब किया था यूज। तो मैंने कहा पहले आप कीजिए, उसके बाद मैं देखती हूँ, मैं भी करूंगी, नहीं ऑपरेशन से बच जाऊंगी। तो उन्होंने यूज किया तो उसके बाद में उनको प्रॉब्लम हुई कि इन्फेक्शन फैलने लगा। तो उसके बाद में फिर उन्होंने भी ऑपरेशन करवा लिया। फिर मुझे इस चीज से मतलब काफी लोगों ने, और भी मेरे मतलब फैमिली में है, गांव में है, तो किया। तो मुझे मतलब इस सब चीजों में विश्वास नहीं होता था क्योंकि कुछ लोग बताते थोड़ा बहुत मिलता भी है, नहीं भी है, और आगे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इस सब के जरिए से मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन फिर उसके बाद में अलका मैम आई, उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया। मैंने कहा, मुझे उस समय मतलब एक तो तबीयत ज्यादा खराब थी उसके कारण, और वैसे भी मतलब मैंने कहा यार ये मुझे इतना फोर्स कर रही है लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन वो क्या है कि फिर उसके बाद मुकेश सर आए, उनको लेके आई। मैंने कहा यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं, और लेकिन मुझे मतलब नहीं लग रहा है। और दिल्ली में बताऊं तो दिल्ली में भी मतलब काफी लोग ये सब ले रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो वो बोल रही थी कि मेरी मौसी की लड़की है, बोली कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत दिन कुछ आराम मिलता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा मन में आता था कि हाँ ये बात भी ठीक है, क्योंकि तो भाभी ने इस्तेमाल किया तो उनका रिजल्ट आया, तो उसके जरिए मतलब मन वो हो गया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग ना मेरे पीछे ही पड़ गए। मैम आई, बार बार मुझे कॉल किया, बोली कि एक बार खा के देखो, यूज करो। फिर उसके बाद में मुकेश सर फिर दोबारा आए, लेकिन मुकेश सर ने मुझे एक बात इतनी गहराई से बताई कि एक तो ये भी चीज ठीक है कि मतलब हर प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होते।
दूसरी बात उन्होंने बताया कि जो मतलब जिस दरवाजे से हम आ सकते हैं उससे जा भी सकते हैं। बात कुछ समझ में आई थोड़ी। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिससे दिमाग में कुछ चेंजिंग आई। तो मैं विश्वास किया, दवाई ली पहले तो, लेकिन उससे मतलब मन में फिर भी थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि जब पहले इंसान ने कहते हैं जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता, वही हिसाब मेरे साथ में भी था। एक तो आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, ऊपर से पहले काफी प्रोडक्ट ऐसे यूज कर रखे तो उससे मतलब विश्वास नहीं हो रहा था। तो मैम ने मुझे दिए, मैंने यूज किया, मुझे थोड़ा सा रिलीज मिला। जो मतलब ऑपरेशन करवाया था मैंने पथरी का, तो उससे मुझे मेरे पेन होता रहता था हमेशा, पेट भी खराब होता था, खाना भी नहीं हजम हो रहा। तो उसकी वजह से उसमें भी मुझे आराम मिला। तो फिर मैंने कहा कि शायद अच्छे हैं प्रोडक्ट। और कहूँ मेरी सासू माँ है, उन्होंने भी मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया। मुकेश सर की बातें सुन के उनके सामने उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि समझाना और डायरेक्ट बोलना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से समझाया तो उनकी भी समझ में आया। तो उन्होंने मुझे, मैं तो कह रही हूँ कि मतलब बहुत हारी हुई थी तो मुझे विश्वास करना मुश्किल था। तो मेरी सासू माँ ने मुझे इतना सपोर्ट किया, उन्होंने समझाया बड़े अच्छे से, बोली कि देखो समझा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, तो कुछ तो बात है इसमें। तो मेरी भी समझ में आया। फिर एक बात और उन्होंने बोला कि कोई भी चीज है, उसे करने से पहले अगर तुमने उसका सही गलत का वो लगा दिया तो वो असर नहीं होगा, वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस चीज को भी मैंने फॉलो किया। तो मैंने पूरे विश्वास के साथ मैम का पहले प्रोडक्ट ले तो लिया मैंने, लेकिन उस मन से नहीं मैंने उसको वो किया। मैंने कहा चलो देखते हैं, बट जो होगा वो देखा जाएगा। जब सर से बात हुई तो उन्होंने जो बातें बताई उसके बाद में फिर मैंने एक ही लक्ष्य बना लिया अपना। मैंने कहा अब मैं ठीक हूँ, कुछ तो आराम भी मिल रहा था। उसके बाद में फिर मैंने विश्वास कर लिया, मैंने कहा अब जो भी है इसका पूरा कोर्स करूंगी जिस तरीके से मुझे मुझे बताया है। कि मन में बस ये सोचो कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बस इसको खा के मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बस उन सब बातों का मतलब वो किया जो 6-7 महीने का बताया था। तो सच में विश्वास भी था, लेकिन मन में सबकी जैसे अब होते हैं फैमिली में, बहुत लोग होते हैं तो कोई पूछता ही रहता है, कुछ ना कुछ तो बोलते हैं कि देख लेना, ऐसा ना हो कि दवा खाते रहो और फिर ऐसा हो, तो थोड़ा बहुत हम नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन फिर मन में वही बात आ जाए मुकेश सर की कि नहीं, फिर मैं सोचूं यार नहीं, बस विश्वास रखो, विश्वास करोगे तो रिजल्ट 100% आएगा। बस वही बातें चलती रही और विश्वास के साथ जो बताया वो सब करते रहे। और जो मैंने कल ही अल्ट्रासाउंड करवाया है, मुझे इतनी खुशी हो रही है और भी विश्वास इतना मजबूत हो गया है, ऐसे लग रहा है कि न जाने किस किस को मतलब बता भी चुकी हूँ, लेकिन ऐसे लगता है कि जितने भी लोग हैं फैमिली में और मेरे रिलेटिव, सबको मतलब सही कर दूं या सबको बताऊं, किस तरीके से उनको समझाऊं जो वो लोग भी इस बात का भरोसा करें। रिपोर्ट तो मैं डाल ही चुकी हूँ, बट काफी लोग हैं, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे। मैंने अपना अल्ट्रासाउंड भी डाल दिया उन लोगों के पास। तो समझा रही हूँ कि बस मुझे इतनी जल्दी रिजल्ट आना बहुत बड़ी बात है। मैंने कल जैसे अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी तो मतलब डॉक्टर से बात की, तो वो बोले कि ऐसे ऐसे बात है, क्या प्रॉब्लम थी, तो मैंने सब बताया उनको। तो मैंने कहा दवा चल रही है सर, बोले कि अच्छा दवा, अब आपको ये सब तो नहीं है, थोड़ी सी सूजन वगैरह। तो मैंने कहा अच्छा सर, मैंने कहा मुझे गांठ थी मतलब 45-50 mm की। तो बोले ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा। मैं सर ट्रीटमेंट भी चल रहा है मेरा। तो उन्होंने भी यही बात बोली कि अगर आपका ट्रीटमेंट अच्छा होगा तो ऐसी बात नहीं। मैंने सर मुझे तो 7-8 महीने के बताया था कि मतलब इतना चलेगा तो आपका ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं,
ऐसा कुछ नहीं, अगर ट्रीटमेंट अच्छा है तो रिजल्ट जल्दी भी आ जाता है। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊं आपको कि बहुत ज्यादा। और दद्दा जी को भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए कि आज किसी भी बीमारी का इलाज है, जहाँ मतलब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं ना, वहां पर यहाँ आके इंसान ठीक होके जाता है। तो पूरे विश्वास के साथ आए। जो भी नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं, मैंने कई लोगों को बताया है, तो अभी वो थोड़ा सा नर्वस है इस चीज को लेके, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे इंसान को विश्वास करना मुश्किल है। मैं ही नहीं कर पा रही थी उसी हिसाब से, लेकिन मैं जो अभी नए लोग जो जूम मीटिंग में जुड़े हैं, मैं उन सबको यही समझाना चाहती हूँ कि हर प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होते हैं। ये प्रोडक्ट एक तरीके से अमृत समझो, जो कि मतलब 6-7 महीने का रिजल्ट 3 महीने में मेरे लिए बहुत मतलब बड़ा चमत्कार है, एक तरीके से समझो मेरे साथ हुआ है। तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर काश मुझे पहले मतलब मिल गया होता तो मुझे आज पथरी का ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ता। मतलब मैं अंदर से इतनी नर्वस भी हो रही हूँ, मतलब खुशी की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोलूँ, तो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी। बट प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुकेश सर को और अलका मैम ने मुझे इतना मतलब फोर्स किया, मेरे घर आई चल के। बबीता जी मिली मुझे फर्स्ट बार, उन्होंने भी मतलब मुझे अच्छे से समझाया। तो मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। जय जय एमबीडी। जय जय एमबीडी। बहुत अच्छा अलका जी, आज अलका जी पहली बार ही बोल रही हैं और खुशी के मारे इनका ठिकाना नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा, प्रोडक्ट जेएमबीडी के प्रोडक्ट में दम है, वो दम है जो आज विश्व के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है। आज जहाँ से हाथ हर जगह से खड़े हो जाते हैं, वो जेएमबीडी के प्रोडक्ट वो कमाल करके दिखाते हैं। 45 mm की रसोली, और ये बहन बिल्कुल ही एकदम बेड पे लेटी हुई थी। और अगर कुछ लोगों ने इनको सेमिनार में भी देखा होगा कि 3 महीने के अंदर ही जो बेड पे लेटी हुई थी, आज वो चल करके जो है सेमिनार भी अटेंड करा उन्होंने, रेलवे स्टेशन पे भी काफी पैदल चला, मेट्रो में उतरना चढ़ना सब कुछ करना, जो 3 महीने पहले बेड से उठ नहीं पाती थी। तो ये प्रोडक्ट का दम है, और विश्वास के साथ किसी को भी दे दें, और जिसको भी दें उनको एक ही चीज बोले कि विश्वास। आप जब भी इस प्रोडक्ट को यूज करें तो आपके माइंड में ये होना चाहिए, मैं अमृत का सेवन कर रहा हूँ, और इस अमृत के सेवन से मेरे शरीर के अंदर की सारी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं, और खत्म हो रही हैं। ये दो बड़े सेंटेंस बहुत अंतर के हैं। अगर हम कहेंगे खत्म हो रहे हैं तो वो कितने समय में होंगे हमें नहीं पता, उसका वो आपका बहुत लंबा समय खींच लेगा। लेकिन अगर आप लेते हुए कहेंगे कि ये इस अमृत को पी करके मेरे अंदर की सारी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं, तो उसकी स्पीड इतनी तेजी से काम करना शुरू कर देती है, जो 7 महीने का इलाज है वो आपको 3-4 महीने में कवर कर देगा। और ऐसे जब रिजल्ट आएंगे तो टीम बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, और ये विश्वास ही आपकी टीम को बढ़ाता है, और ये आपके बिजनेस को आगे बढ़ा करके लेके चलेगा। तो समय भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन मैं एक साथी को और बुलाना चाहता हूँ, और अगली बार जब चांस मिलेगा तो बाकी सबका भी एक एक करके नंबर आएगा। तो इसी क्रम में मैं सुनीता जी को बुलाना चाहता हूँ फरीदाबाद से, जो फरीदाबाद की टीम को पूरा हैंडल कर रही हैं और बहुत जुझारू लीडर हैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अपनी बातों को 5 मिनट के अंदर ही ये पूरा करें। अगली आवाज सुनीता जी की। सुनीता जी नहीं है सर, किसी और को आप बुला सकते हैं। तो अगले क्रम में फिर मैं सरोज जी को बुलाना चाहूंगा बल्लभगढ़ से, और जिन्होंने पूरी बल्लभगढ़ की टीम संभाल रखी है, और उनका मेरठ और बिहार जैसे एरिया में भी बिजनेस फैल चुका है, और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है वो, और बहुत जल्दी इस बिजनेस में अपने आप को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगी। तो अगली आवाज बल्लभगढ़ से अपना सरोज जी। माइक ऑन करके बोलें आप। नमस्कार सभी को, जय एमबीडी। मेरा नाम है और मैं बल्लभगढ़ से हूँ। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं,
अपने बारे में बताऊं तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ और पिछले 3 साल से जेएमबीडी को जी रही हूँ। जेएमबीडी के प्रोडक्टों के बारे में बात की जाए तो जेएमबीडी के प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और कम एज में ही मेरी शादी हो गई थी। लेकिन मन में एक विश्वास था कि मुझे लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है। तो जैसे कि हमारी तरफ के लोग होते हैं कि कम उम्र में लड़की है, शादी कर दो, अपना घर जाए। तो कम उम्र में शादी होने के बाद फिर बच्चे हुए, बच्चों की देख रेख करते हुए काफी टाइम बीत गया। अब जैसे बच्चे बड़े हुए तो वो इच्छा फिर जागी कि मुझे लाइफ में कुछ करना है तो करना है, अगर आए हैं दुनिया में तो कुछ करके ही जाना है। तो इसी क्रम में मुझे एक कंपनी मिली थी जिसका नाम था मोदी केयर। मोदी केयर के प्रोडक्ट मैंने यूज किए और उसमें भी मैंने बहुत अच्छा वर्क किया था। क्योंकि हमेशा से एक सोच रही है कि हमेशा देने वाले बने। जैसे लक्ष्मी मैम ने बताया, एक लेडीज की एक सोच होती है कि हम हमेशा किसी को देने वाले बने, किसी से लेना। और जब एक लेडीज अपनी इनकम से अपने बच्चों या अपने हस्बैंड को, जो उसकी खुद की इनकम होती है, जब उससे वो गिफ्ट करती है ना, तो उसकी खुशी अलग से ही होती है। तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन की, तो उसमें अच्छा वर्क किया मैंने 8 महीने और उसमें अच्छे लेवल पे भी पहुंची। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उसके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली थे, तो लोगों ने लेना बंद कर दिया उससे। तो वहां पे मेरा विश्वास टूटा। और उसके बाद मैंने मेरे लाइफ में, जैसे कि सब जानते हैं, जेएमबीडीआई, ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हम ना खुद नहीं आते, इसमें ना कोई हमें लाने वाला होता है। तो ऐसे मेरी एक फ्रेंड मेरे पास आई और उन्होंने मुझे जेएमबीडी के प्रोडक्ट यूज कराए। और इसी उसमें मैं धन्यवाद करना चाहूंगी दद्दा जी का, जिन्होंने इतने अच्छे और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए कि एक बार हमने जब प्रोडक्ट यूज किए तो उसमें उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। मेरे हस्बैंड को एलर्जी की दिक्कत थी कई सालों से, लेकिन इसके प्रोडक्ट हमने जब यूज किए तो उसका रिजल्ट 8 दिन में था। लगातार 6 महीने यूज करने के बाद आज 3 साल हो चुके हैं, उनकी वो एलर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो जब हमारा विश्वास, जब हम प्रोडक्टों को यूज करते हैं ना, तो हमारा विश्वास उन पर डबल हो जाता है। विश्वास एक ऐसी चीज होती है जो हम किसी को दिला नहीं सकते, लेकिन जब हम प्रोडक्ट यूज कर लेंगे तो वो हमें अपने आप ही आ जाता है। तो मेरा विश्वास उस पर बना और मैंने प्रोडक्ट यूज किए। उसी क्रम में फिर मैं जब आगे चली तो उसके बाद लोगों को मैंने प्रोडक्ट देना शुरू किया। कुछ लोगों को दिक्कत थी, जैसे कि मेरी भाभी को पथरी की दिक्कत थी। उनको पथरी थी 21 mm की और डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था, ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। फिर जब मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हमारे घर से भी दिक्कतें खत्म हुई है तो आप इसे यूज करो, तो उन्होंने यूज किया। तो उन्होंने जब वो यूज की तो डॉक्टर की जो दवाइयां थी वो साइड में रख के ये लेना परमानेंट शुरू कर दिया। डॉक्टर की दवाई से भी उनको वो रिजल्ट नहीं था जो 24 घंटे के बाद जेएमबीडी के प्रोडक्टों से रिजल्ट था। तो जब हम, दूसरा इंसान हमसे बोलता है ना विश्वास के साथ, हम उसको विश्वास के साथ प्रोडक्ट देते हैं और जब वो सामने वाले का रिजल्ट आता है तो हमारा विश्वास डबल हो जाता है। एक तो जेएमबीडी में इतने अच्छे मतलब अपलाइन है, गुरु हैं। चाहे मैंने कोई भी कंपनी की, जैसे बीच में एक दौर भी आया था तो मैंने ये कुछ प्रॉब्लम इस तरीके की क्रिएट हो गई थी कि मैंने इसको छोड़ दिया था। वो शायद मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उससे जाने के बाद उसका भी कुछ फायदा ही मिला कि दूसरी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी मिली कि अब ये है कि उसमें और इसमें अगर हम कंपेयर करें तो बेस्ट जेएमबीडी ही है। तो हमारे गुरु जो हैं उनका भी विश्वास हमारे ऊपर है। जब जेएमबीडी के गुरु इस तरीके के हैं कि जब वो हमारे ऊपर विश्वास दिखाते हैं तो हमारे विश्वास और डबल हो जाता है। हमेशा वो बोलते रहेंगे नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप करो, तो हमारा विश्वास और डबल हो जाता है। और प्रोडक्ट तो है ही, जिसको भी हम यूज करा देते हैं ना एक बार प्रोडक्ट, एक बार जबरदस्ती देने होते हैं हमें जेएमडी के प्रोडक्ट, लेकिन सामने वाले का रिजल्ट वो खुद मांगते हैं। चाहे जेएमडी का पेस्ट हो, चाहे एलोवेरा हो, तुलसी हो, कलौंजी हो, किसी को पथरी हो, शुगर हो, थायराइड हो, किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी हो। तो इसी क्रम में अब मैं इसको बिजनेस के रूप में कर रही हूँ। अब मैं ये कभी नहीं कहती मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस वूमेन हूँ। और 4 जगह मेरा बिजनेस चल रहा है और इस महीने गाजियाबाद और नोएडा में भी चालू हो जाएगा। तो क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है तो इसी क्रम में मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। तो सभी को जय जेएमबीडी। जय जेएमबीडी। बहुत अच्छा हम बताया सरोज जी ने विश्वास के बारे में। प्रोडक्ट जब हम दें तो विश्वास होना चाहिए, लेने वालों को भी विश्वास होना चाहिए। लेकिन जब हम फील्ड में काम करने जाते हैं तो एक विश्वास कई बार मन में हम जो है खो देते हैं।
और विश्वास वो होता है कि यार सामने वाला लेगा नहीं लेगा, विश्वास को अविश्वास में बदल देते हैं हम। कभी भी किसी भी सिस्टम में जाए, किसी के पास भी जाए, तो आपका विश्वास होना चाहिए। वो आएगा नहीं आएगा ये उसका मैटर है, लेकिन हमारा मैटर ये है कि हाँ इसकी ज्वाइनिंग होनी है। और जब यही रिजल्ट हम अपने माइंड में कंटिन्यू लेके चलेंगे, तो फिर दोस्तों ये कहूंगा, ये कंपाउंडिंग रिजल्ट का काम करता है। आप जो सोचेंगे वो बनता जाएगा, आप जो करेंगे वो बनता जाएगा और कई गुना बनेगा वो। और जब ये कई गुना बनेगा, पूरा एटमॉस्फेयर में घूमेगा, तो धीरे धीरे करके सफलता ना चाहते हुए भी आपके पास आने को मजबूर हो जाएगी और आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। एक निर्णय ही आपकी जिंदगी को बदल सकता है, एक प्लान आपकी जिंदगी को बदल सकता है, एक डेमो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, एक सेमिनार आपकी जिंदगी को बदल सकता है, एक एक सेकंड आपकी जिंदगी को बदल सकता है। डिपेंड ये करता है कि जिंदगी में जो आप एक डिसीजन ले रहे हैं, वो एक डिसीजन आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है और वही एक पॉजिटिव डिसीजन आपकी जिंदगी को आबाद भी कर सकता है। ये डिसीजन आपका है कि आप उसको किस एंगल से देख रहे हैं। एक कप चाय अगर आप रोज पियेंगे, तो कहने के लिए तो एक कप चाय है, लेकिन धीरे धीरे करके नुकसान कितना करता है। वहीं इसी एंगल में दूसरे लोग कहते हैं यार एक सिगरेट ही तो है, पी लो एक सिगरेट, क्या जा रहा है। अरे भैया एक सिगरेट नहीं है वो आपके एक एक सेकंड को खत्म कर रहा है, एक दिन आपकी जिंदगी को खत्म कर देगा। कहने के लिए तो एक है, लेकिन गलत डिसीजन है वो आपकी जिंदगी को खत्म कर देगा। लेकिन वहीं अगर आपने अपनी जिंदगी को बनाने के लिए एक सही डिसीजन ले लिया, एक सही कंपनी में आपने एक सही रूप में काम कर लिया कि अब करना है तो यही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी आंधी आ जाए, कितने भी तूफान आ जाए, लेकिन हमें यहाँ से हिलना नहीं है। क्योंकि ये तो जिंदगी का एक पार्ट है दोस्तों। फिर कहूंगा उतार चढ़ाव जरूर आएगा, क्योंकि परीक्षाएं तो लेगा ऊपर वाला। क्योंकि अगर आप यहाँ से 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ कमाना चाहते हैं, वो भी महीने का कमाना चाहते हैं, तो उस काबिल आपको बनाएगा। वो आपके मानसिक स्तर को वो चेक करेगा कि आप उस काबिल हैं कि अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं तो आप उसका यूज कैसे करेंगे। आपको मैं इतनी टीम बड़ी बना करके दे दूं, आप क्या उसको संभाल पाएंगे। ये सारा खेल दिमाग का होता है। तो इसलिए बनना और बिगड़ना एक पार्ट है, लेकिन आप लगातार चलते जाएंगे इस सिस्टम में, तो एक दिन इतिहास बन जाएगा और आपको देख करके और बहुत सारे लोग भी इस सिस्टम में आएंगे और अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे। तो समय भी हो रहा है, लोगों के साथ लोग तो बहुत हैं, लेकिन अगली मीटिंग में बाकी लोगों को जो है चांस दिया जाएगा। तो आज की मीटिंग को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने आज का समय दिया, और दत्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने लाजवाब प्रोडक्ट बनाए। तो अलका बहन जैसी ठीक हुई है, तो मैं यही चाहता हूं दोस्तों कि इस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में फैला दो, कि इस प्रकार से छोटे बड़े कोई भी इंसान हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चा, कोई भी हो, कोई भी बीमारी से ग्रस्त ना हो, और जो 2-4 हजार 10 हजार में काम होने वाला है, उनको लाखों रुपए ना खर्च करने पड़े। तो बहुत तेजी से हम सब मिलकर के इस बिजनेस को आगे फैलाएंगे, आर्थिक और शारीरिक रूप से सबको स्वस्थ करेंगे। जय जय हिंद।